हेलो गाइस, टुडे इज़ माय न्यू ब्लॉग और हैप्पी दशहरा। आज है दशहरा, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे पहले मेरे पापा जी मिठाई लेके आ चुके थे। उसके बाद मैंने आटा गूंदा, चाहे आटा पतला गूंदे या कलडा, गुंदवाना मेरे से ये मेरी मम्मी को। फिर मैंने फटाफट आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद फाइनली आटा गूंदा। फिर इधर मम्मी ने सब्जी भी बना दी थी लौकी की, क्योंकि आज लौकी का रायता बनता है ना दशहरे पे। फिर मेरी बहन ने बाहरी पूजा के लिए बनाया, क्योंकि दशहरा बाहरी पूजा जाता है। फिर ये बनाया। फिर मैंने इतने में अंदर आके देखा, मम्मी पूजा का सामान वो कर रही थी। सबसे पहले तो मम्मी ने हलवा निकाल लिया था, धूपबत्ती जला दी थी, दिया जलाने की तैयारी में थी। इतना सब्जी में भी मट्ठा मिला दिया, यानी कि रायता बना दिया लौकी का। फिर मैंने भी इतने कपड़े चेंज कर लिए और आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर उसके बाद पापा जी ने पूजा स्टार्ट की और यहाँ पे कान्हा जी को भी बिठा दिया। धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी आज। फिर पूजा करने के बाद पापा ने अच्छी तरह पूजा की। उसके बाद मम्मी ने भी पूजा की और फिर पापा ने सारे खाना भी डाला पूजा में। फिर मैं अंदर आई। फिर मैंने ये जौ तोड़े थोड़े से और बाहर आ गई। सबसे पहले तो कान्हा जी को लगाए मेरी बहन ने। फिर उसके बाद मैंने अपने छोटे वाले भाई के लगाए। और इसके लिए तो इसकी होश में तो ये फर्स्ट टाइम था। वैसे लगाए हैं पर तब ये बहुत ज़्यादा छोटा था, इस वजह से। फिर मैंने इसे मिठाई खिलाई। फिर मेरी बहन ने बड़े वाले भाई के रखे नौरते। फिर उसने उसको भी मिठाई खिलाई। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए और रोने भी लग गया। हर फेस्टिवल पे नहीं पैसे मिल जाते हैं, मुझे तो कोई देता ही नहीं है। उसके बाद मैंने भी रसगुल्ला खाया, जो कि मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था। फिर उसके बाद रायता चावल खा के देखे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, वेरी यम्मी। और फिर उसके बाद जाके देखा रसोई में, तो यहाँ पे मम्मी हलवा गरम कर रही थी, जो कि ठंडा हो चुका था। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना हमें रावण बनाना चाहिए। तो मैं अपना सामान उठा के विशाखा दीदी के घर पहुंची। मैंने बोला, आप मेरी मदद कर दोगे इस पे, बस वो बनानी ड्राइंग। फिर सामने से एक आंटी कैसे अखबार लेके आए। फिर दूसरे आंटी से कुछ चंदा मांगने गए, केवल 10 रुपये निकले। फिर उसके बाद हम चले गए बाज़ार पटाखे लेने। कुछ मैंने अपने पैसे मिलाए थे सारे। फिर मैंने पटाखे लिए दुकान से। किसी ने हमारी कुछ मदद नहीं की, सारे पैसे हमारे ही लगे हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सी पराली ली और थोड़ा सा कागज वागज लिया। इतनी गर्मी में हम दोनों बहन भाई यहाँ पे गर्मी में काम कर रहे थे, रावण बनाने की तैयारी, और सब लोग उसे आराम से देखेंगे। फिर हमारी गली से रिक्शा जा रही थी, उन भैया को रोक के हमने लकड़ियाँ ली 2-3। फिर इतने में हाथ बनाया रावण का। और ये रावण जी का स्टमक है और इसे अभी सही से बनाना है। और ये मुंह है रावण जी का फेस। फिर उसके बाद रावण जी के फेस को बड़ा किया मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा टेप वेप लगाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा भी हो चुका था और डर भी लग रहा था कभी मम्मी बजाए हमारे। तो फिर जैसे तैसे करके बन चुका है रावण जी का फेस। फिर मैंने उसे खड़ा किया, उसके हाथ लगाने की कोशिश की, जो कि बहुत मुश्किल से लगे। एक तो इजीली लग चुका था और दूसरा बहुत मुश्किल से लगा। फिर लगा ही नहीं वो, हमने उसे ऐसे ही टेप से चिपकाया और मतलब बहुत मुश्किल हुआ बनाने में। और हमारे मतलब इसे बनाने में ना हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। फिर हमने ऐसे ही से
चिपकाने की कोशिश की, चिपक गया। फिर उसका पेट चिपकाया अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइट करके, जिससे कि इसका पेट चिपकाने के उससे ना इसके फेस थोड़ा साइड में हो चुका था, जिससे इन्हें पैरालाइज हो चुका था। देखिए हमारा रावण कंप्लीट हो गया है, बट इसकी एक टांग टूट चुकी है, जो कि हम सही से नहीं लगा पाए। बट जैसा भी है, हमने 2 घंटे में अपना रावण तैयार कर दिया था। फिर आती है इसे जलाने की बारी। फिर हम इसे बाहर लेके गए, बड़ी मुश्किल से इसे खड़ा किया और फिर हमने इसे जलाया। मैं तो पहले ही पीछे हो गई थी क्योंकि इसमें पटाखे थे ना। फिर इतने में हमारा रावण जल चुका है, धीरे धीरे जल रहा था, और क्योंकि इसमें बहुत सारे पटाखे थे, फिर ये धीरे धीरे जलना स्टार्ट हुआ। इतने में ही मैंने आपको बताया था इसे पैरालाइज हो रहा था, तो ये गिर चुका था। फिर भी जल रहा था और पटाखे फूट रहे थे धीरे धीरे। कुछ पटाखे फुस्से निकल चुके थे, जिसकी वजह से ज़्यादा पटके नहीं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हैप्पी दशहरा। छुटमलपुर वाले लोगों सपोर्ट करो, तभी तो और वीडियो बन पाएंगी।